हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आपको पता होगा कि अब थर्ड सेमेस्टर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। यानी आपके जो शिक्षा संस्थान हैं कोविड-19 की वजह से कई महीनों से बंद पड़े रह रहे थे। यूपी सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा आपको पता ही होगा कुछ निर्देश आए हैं। 15 तारीख से आपके शिक्षण संस्थान खुलने जाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो खुल जाएंगे। तो फिलहाल अब तक जब तक आपकी शिक्षण संस्थान जो है आपकी ऑफलाइन नहीं चलती है तब तक 5 तारीख से हम आपसे कोशिश करेंगे कि आपको जो भी क्लासेस है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकें। तो फिलहाल अब आपको जो मैं आज आपके लिए जो यहाँ पर आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, अब आपको सिविल ड्राइंग का जो थर्ड सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट्स का जो नाम है वो बिल्डिंग ड्राइंग। इस बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में हम आपसे कुछ डिस्कशन सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में टॉपिक में आपके कौन कौन से लेसन आते हैं। तो फिलहाल आपको पहले एक जानकारी दे दें कि सिविल में पिछले ही साल ये जो बिल्डिंग ड्राइंग है एक नया लेसन आया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो आपकी सिविल ड्राइंग होती थी वो सिविल ड्राइंग फर्स्ट के नाम से जानी जाती थी। अब इसमें सिविल ड्राइंग फर्स्ट में कुछ तो आपके लेसन हुआ करते थे लेकिन कुछ लेसन हम नहीं पढ़ा करते थे। जो ये नए लेसन आए हुए पिछली ही बार से आए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जरा हम बात करते हैं कि अब आपका जरा चलते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। आपको पता होगा कि हमने शुरुआत में ही बोला था, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं बताया था ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो आप इंजीनियरों की भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ड्राइंग से ही हर चीज़ों को समझा जाता है। अब हम बात करते हैं और रही बात सिविल की, तो आपको पता होगा कि सिविल में सिविल ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल हम बिल्डिंग ड्राइंग, नाम से पता चल रहा बिल्डिंग खड़ा करना, नहीं, बिल्डिंग आपको खड़ा तो करना लेकिन पहले उससे पहले कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगे। तो देखो शुरुआत में जो आपका जो टॉपिक है, देखो सबसे आपके जो इसमें बिल्डिंग ड्राइंग में 3 पार्ट में उसका सेक्शन किया गया, लेकिन इन तीनों पार्टों को हम छोड़ देते हैं। हम टॉपिक वाइज आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में अगर आपने मेरा लेक्चर लिया होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे तो मैंने जब ड्राइंग बताया था तो उसमें एक कन्वेंशन टॉपिक मैंने बताया था जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या उसी को रूढ़ि चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको भी कुछ नए नए सिंबलों के बारे में आपको जानना होगा जो हम आपको अलग से इंट्रोडक्शन में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से सिंबल हैं जो आपको और भी अधिक आपको अब जानने पड़ेंगे। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में हम आपको ईंट के बारे में, सीमेंट के बारे में, लाइम सीमेंट के बारे में, इन सब के सिंबल बताएंगे कि इन सब सिंबलों को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो जो इंजीनियर होगा वो आपको नक्शे को देख करके समझ जाएगा कि यहाँ आपने किस तरह की सीमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं, पहला जो टॉपिक बिल्डिंग ड्राइंग में आता है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव, यानी कि जो घरों में जो आपकी नींव, बुनियाद जिसे लोग कहते हैं, आपकी भरी जाती है वो किस तरह से बढ़ी जाती है। तो देखो फाउंडेशन आपके जो है उनके बारे में पढ़ना है। हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ये केवल आपका सिलेबस के बारे में है कि सिलेबस में क्या क्या है। और ये मैं बता दूं, फाउंडेशन से हर साल क्या पिछले ही साल से सिलेबस आया, लेकिन ये देखा जाता है कि फाउंडेशन से याद रखिएगा 15 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। याद रखिएगा फाउंडेशन एक नहीं होता, फाउंडेशन में कई प्रकार के फाउंडेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिया जाता है वो स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन बस इतना जानिए कि नींव के बारे में पढ़ना है कि कितनी प्रकार की घरों में बुनियादें या नींव भरी जाती हैं, यानी कि जब बिल्डिंगें खड़ी जाती हैं कितनी प्रकार की आपकी बुनियाद, यानी किस तरह से बना करके हम एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर रखें। अब जरा चलते हैं, फाउंडेशन तो आप समझ गए होंगे, नींव। अब ब्रिक ज्वाइंट का क्या मतलब होता है? ईंटों का जोड़, यानी ईंटों को जब आप देखोगे दीवालों को चलाया जाता है तो दीवालों को जब चलाया जाता है तो ईंटों को कभी भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आपको सजा करके रखना है, किस तरह से, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ईंटों को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ईंटों को जोड़ने का क्या मतलब होता है? कॉर्नर पर, यानी कि जब कॉर्नर में आप एक ईंट यहाँ पे लगा रहे हो, जैसे भाई देखो आपके पास ये ईंट हमने लगाया तो यहाँ पर ईंट ऐसे लगाया जाए या फिर इस तरह से ईंट कर दिया जाए, तो इन सब के बारे में फुली डिटेल आपको ब्रिक ज्वाइंट में बताया जाएगा। और याद रखिएगा ब्रिक ज्वाइंट में आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी कि यहाँ पर ब्रिक ज्वाइंट में जब जोड़ा जाता है किसी भी कॉर्नर को तो यहाँ पर एक और चीज ऐड की जाती है जिसे हम नॉर्मली हम हल्के में बता देते हैं, क्यून कहा जाता है। तो अब आपको आगे बताया जाएगा आखिर वो क्या होता है। इस लेक्चर में आपको तो पूरा डिटेल दिया नहीं जाएगा। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि किस तरह से जब घरों की दीवारों को चलाया जाता है तो किस तरह से ज्वाइंट बनाए जाते हैं, ये समझ
समझ में आ गया होगा। अब आर्च देखो, आर्च क्या चीज होता है, नॉर्मली हम आपको बता दें, अगर आप जानते होंगे मेहराब टाइप है, यानी इस तरह से अगर आपको हम स्क्रीन पर आपको इसकी फोटो भी दिखा देंगे, आप देखोगे पुराने जो आपके खंडहर टाइप के मकाने जो होते हैं, या कभी कभी देखिएगा जो ईंटों की खिड़कियां बनाई जाती थी राउंड शेप में ऐसे घुमाई जाती है कई तरह से, इस तरह से सेमी सर्कल में, तो इसी को हम लोग को आर्च, और आर्च में भी आपको कई तरह के आर्च आपको पढ़ने हैं। फिलहाल हम आर्च के बारे में आप इतना ही जानिए। अब आता है डूर। डूर के बारे में हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये डूर हमेशा देखते चलें। डूर का मतलब दरवाज़ा। अब दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा आपको पढ़ने हैं। आपको दरवाज़ा, आपने सोचा होगा हर घरों में एक ही तरह के दरवाजे होते, अब आपको पता होगा कि दरवाजे कई प्रकार के होते हैं, और इन सभी प्रकारों का आपको क्या बनाना है, इसका टॉप भी बनाना, फ्रंट भी बनाना और साइड व्यू। अब याद रखिएगा सेक्शन करके बनाना है। जो सेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस से तो निकाल दिया गया, लेकिन अब आपको यहाँ पर जानने के लिए, इस डूर को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आपको सेक्शन के बारे में बताएंगे कि सेक्शन क्या चीजें होती हैं। सेक्शन का मतलब होता है काटना। अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाह रहे हैं सेक्शन के टॉपिक पर, हमने मैकेनिकल ब्रांच वालों को सेकंड सेमेस्टर में एडी सेकंड में बताया है। तो फिलहाल अगर आपको ना समझ में आए तो फिलहाल आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारी क्लासेस जब चलेंगी आप एक बार देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। अब बात करते हैं, यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करिए बिल्डिंग ड्राइंग में जो आपके लेसन है, यही 2 लेसन है। ये मान के चलिए इन्हीं 2 लेसन से सबसे अधिक, और ये मान के चलिए यही दोनों आपको करना कंपलसरी है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्थोग्राफिक का अगर क्वेश्चन टच नहीं करते हैं तो आपको ड्राइंग में फेल कर दिए जाते हैं, तो सेम इसमें भी वही होता है, एक आपका स्मॉल बिल्डिंग का और एक आपका रेसिडेंटल। अब दोनों में से कोई एक आता है। अब स्मॉल बिल्डिंग का मतलब छोटा नक्शा हो और उसे क्या बनाना, उसका प्लान बनाना हो, एलिवेशन बनाना है, और ये काटने को भी कह देता है कि अगर काट दिया जाए तो काटने के बाद बिल्डिंगें कैसी दिखेंगे, तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर रही बात बिल्डिंग ड्राइंग रेसिडेंटल में, इसमें आपको सेक्शनल नहीं पूछा जाएगा, इसमें जब भी पूछा जाएगा तो आपको केवल प्लान और एलिवेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोर्स। आपको पता है फ्लोर्स के बारे में, तो फ्लोर आपका देखिए, एक आपका जो आपका फर्श होता है वो फर्श को किस तरह से बनाया जाता है, सीमेंटाइड आपने देखा होगा, टाइल्स का देखा होगा। अब तो आपके घरों में मार्बल टाइल्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, सीमेंट का कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल आपके बजट के ऊपर है कि आप सीमेंट वाला बनाना चाह रहे हैं फर्श, या टाइल्स वाला बनाना चाह रहे हैं, या मार्बल वाले आप बना रहे हैं। तो इन सब के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है फर्श को। तो फर्श में ग्राउंड भी होता है आपका और फर्स्ट, अब फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ आप बढ़ते चले जाइए। अब ब्रिक, अब देखो अगला जो टॉपिक ब्रिक फ्लोर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रिक ज्वाइंट, यहाँ ब्रिक फ्लोर की बात कर रहा है। यहाँ पर ब्रिक फ्लोर का ये मतलब हुआ, आपने देखा होगा घरों में जो आंगन होते हैं, आंगनों में कभी कभी देखिएगा ईंटों को लोग इस तरह से डिजाइन में कभी सजा देते हैं, इस तरह से कभी कभी लोग सजा देते हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानना है कि किस तरह से ईंटों को आप सजा दें। तो आपको यहाँ पर ब्रिक का मतलब फ्लोर में आपको बताया जाएगा कि ईंट आपको ऐसा नहीं कि एक ही तरह से, आप कई तरह से हैं, आपको बताया जाएगा। इनके अंदर जाने से समय लॉस होगा, इस वजह से हम अंदर नहीं जा रहे। तो ब्रिक फ्लोर में आपके कई टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को भी आगे आपको बताया जाएगा। फिर अगला देखो आता है रूफ। आपका यहाँ पर अब आपका छत की बात करेगा, तो यानी कि जब छत डाला जाता है विथ पैरापेट वॉल, पैरापेट मतलब जो रेलिंग यूं समझ लें, इसके साथ आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट में देखो आपका 10वां नंबर आपका बेसमेंट, यानी आप देखोगे जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स या कभी कभी घर बनते हैं तो अंडरग्राउंड भी आपका कुछ घर बनाए जाते हैं, तो इसी को बेसमेंट बोला जाता है। तो बेसमेंट में क्या होता है, पानी का रिसाव कभी कभी देखिएगा कई बिल्डिंगों में होने लगता है। तो इन सब को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यही बेसमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि अगर आप कभी इंजीनियर बनते हैं, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और बेसमेंट बनाने का मिलता है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को बनाएंगे। तो याद रखिएगा रूफ जब भी बनाएगा, रूफ के बारे में हम थोड़ा ही सा आपको डिस्कशन किए हैं, तो रूफ में याद रखिएगा हीट इंसुलेशन रूफ भी होता है, यानी कि आपका क्या होता है कि जो उष्मा अवरोधक हो, मतलब जो प्रकाश की रोशनी को भी रोक सके। तो फिलहाल हम एक नॉर्मली हल्का हल्का सा आपको इन सब के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए और कम से कम इसको शेयर जरूर करिए, और जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको बताते रहिए कि मां सरस्वती पॉलिटेक्निक क्लासेज में आपकी क्लासेज जो है 5 तारीख से ऑनलाइन पूरी तरह से स्टार्ट कर दी जाएंगी, लेकिन ऑफलाइन का जो आपका प्रावधान आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यूपी सरकार को देखते हुए 15 तारीख से निर्देश मिलेंगे। तो आपको कोचिंग
कोचिंग में भी ऑफलाइन आपको बुला करके इस सबको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आपको जितनी ज़्यादा आपको अगर समस्याएं अगर आ रही हों तो आप कम से कम कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करिए। बाकी आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, नंबर में आप कॉल करके और भी जितने भी आपको सब्जेक्ट या किसी भी ब्रांच की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमसे ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप क्लास ऑनलाइन करें चाहे क्लास ऑफलाइन करें, जो फीस आपकी ऑफलाइन में आपकी होगी वही आपकी ऑनलाइन में भी होगी। और हमारी जो क्लासेस की जो डेमो होती हैं वो तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए डेमो होती है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की नहीं होती है। लेकिन यानी आप सब के लिए केवल 3 दिन की क्लासेस आपकी डेमो रहेंगी। वो ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस अगर चलेंगी तो केवल 3 दिन तक डेमो रहेंगी। तो फिलहाल आप लोग वक्त पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग बुकों को लेना भी स्टार्ट कर दीजिए, मार्केट में पता करिए बुक आई है कि नहीं। अगर आपको राइटर में कोई दिक्कत होती कि कौन सी राइटर की बुक लें तो आप मैसेज के द्वारा, बाय कॉल के द्वारा आप हमसे कॉल करिए, संपर्क करिए, हम आपको सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।